नमस्कार साथियों, जैसा है कि आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा हमारा संधारित्रों का संयोजन। क्योंकि अब तक हमने संधारित्र की सभी एक एक तत्वों के लिए बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब क्या होगा, हम संधारित्र के संयोजन मतलब लास्ट दो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं इस चैप्टर में। वो क्या होगा, हमारा एक टॉपिक तो हो जाएगा हमारा श्रेणी क्रम संयोजन और एक हो जाएगा हमारा समांतर क्रम संयोजन। तो आज हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए आप लोग बहुत अच्छे से कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और अपनी तैयारी के लिए एकदम चुस्त कर लें। चलो सुनो अब लोग क्या होने वाला है आप लोग, ठीक है, देखो समझो अच्छे से। यहाँ क्या है, हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं। यहाँ हमने आपके सामने एक रफली चित्र बना दिया है। जो आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं क्या करता हूँ आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रत्येक नोट्स सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दें, देखो क्या है हमारा क्या नहीं, देखो बहुत अच्छे से गौर से समझे आप। यहां मैंने क्या किया है, तीन समांतर प्लेट संधारित्र लिए हैं। क्या लिए हैं? तीन समांतर प्लेट संधारित्र लिए हैं, जिसकी प्रथम प्लेट ये है और द्वितीय प्लेट ये है। ये पहला हो गया मेरा, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम कितने भी ले लेते, लगातार लेते सकते, ठीक है। आगे सुनो, पहली प्लेट पर आवेश क्या है, प्लस क्यू है, और दूसरी प्लेट पर क्या है, माइनस क्यू। इसी प्रकार से इस पे है, इसी प्रकार से इस पे और इसी प्रकार से इस पे है। पहली प्लेट की धारिता हमारी क्या है, C1 है, दूसरे की C2 है और तीसरे की हमारी C3 है। क्या है, C3। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब हमने आपको बताया था एक बार जब हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन कर रहे थे कि यहाँ बिंदु बदल रहा है, A से B तक पहुंचे, B से C तक पहुंचे, C से D तक पहुंचे। सर आपको एक बार बताया गया था, नोट पॉइंट होगा, आप लोग कॉपी के मत्थे पर लिख लेंगे ऊपर। क्या होता है कि बिंदु बदलने पर हमारा विभवांतर बदल जाता है। बिंदु बदलने पर क्या बदलता है, विभवांतर बदल जाता है। इसीलिए प्रथम संधारित्र का विभवांतर क्या है, B1 है, द्वितीय का B2 है और तृतीय का क्या है, B3 है, ठीक है सर, ठीक है। आगे हमारा क्या है, यहां पर हमने संधारित्र की पहली प्लेट के लिए एक स्रोत के माध्यम से जोड़ दिया है, जहां से कोई भी करंट वगैरह प्रवाहित हो जाएगा, ठीक है। और इधर आखिरी संधारित्र की द्वितीय प्लेट के लिए हमने क्या किया है, पृथ्वी से जोड़ दिया है, ठीक है। अब आप लोग समझें कि श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से होता है। श्रेणी क्रम संयोजन होता है मतलब इस प्रकार से एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़ा कर दें हम और एक दूसरे के लिए क्रम से खड़ा करते जाएं, तो वो हमारा कौन सा होगा, श्रेणी क्रम संधारित्र। अच्छे से आप लोग समझ जाओगे, श्रेणी क्रम हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब सुनो तुम लोग, यहाँ इस चित्र को आप लोग बना लेंगे। बनाने के बाद में इसकी थ्योरी लिखेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि प्रत्येक संधारित्र के लिए मैंने एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया है, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसकी थ्योरी लिखेंगे बहुत अच्छे से। मैं आपके सामने थ्योरी लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग समझे थ्योरी है क्या इसकी। देखो मैं पूरी थ्योरी बोल दे रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से नोट करते जाओ। सुनो, यहाँ हमने श्रेणी क्रम संयोजन के लिए एक चित्र के माध्यम से समझा है। इस प्रकार से लिखोगे आप, यहाँ हमने श्रेणी क्रम संयोजन के लिए एक चित्र के माध्यम से जाना है या सीखा है, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो आप वो लाइन छोड़ देंगे आप और नई लाइन में आ जाएंगे, वहां से आप लिखना शुरू करेंगे। देखो, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट को एक स्रोत के माध्यम से जोड़ दिया जाता है तथा प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट को द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक है सर। आगे हमारा क्या है, तथा इसी प्रकार से द्वितीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट को तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ देते हैं और ये क्रम लगातार चलता रहता है। तथा आखिरी संधारित्र की द्वितीय प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं और ये हमारा क्रम संतुलित या संपन्न हो जाता है। तब यदि प्लेटों की धारिता C1, C2 व C3 हो और विभव क्रमशः B1, B2 व B3 हो, तब इस प्रकार, ठीक है, तब इस प्रकार। अब देखो आप लोग, इतनी थ्योरी थी, मैंने आपको बोल भी दी और मैं ग्रुप पर भी डाल दूंगा, ठीक है। अब सुनो आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर है मेरा 9105652059, ठीक है। इस नंबर पर आप अपना नाम लिखकर सेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान दो, हम लोग यहां से क्या करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। देखो इस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने क्या कहा, तब इस प्रकार हम क्या लेंगे, प्रथम संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव, ठीक है। उत्पन्न विभव क्या है हमारा, B1 है। क्या है, B1। तो देखो B1 बराबर, एक बात बताओ, हमने आपको धारिता पढ़ाई थी, धारिता बराबर हमारा कुछ फार्मूला आया था, C बराबर था Q/B। तो B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा सर Q/C, यही हो जाएगा, है ना।
तो इसी फार्मूले का हम उपयोग करने वाले हैं। देखो तो b1 बराबर हमारा क्या आएगा, देखो बिंदु बदल रहा है, क्या बदल रहा है, बिंदु, इसलिए विभव बदला है, रास्ते थोड़ी नहीं बदल रहे हैं, रास्ते बदलते हैं तो धारा भी बदल जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए यहाँ पर क्या बदलेगा, केवल विभव बदलेगा, ठीक है, और आवेश सब में एक समान रूप से प्रवाहित होता रहेगा। तो आवेश तो हमारा एक समान रूप से प्रवाहित हो रहा है, क्यू का क्यू ही रहेगा, लेकिन प्रथम प्लेट के लिए धारिता क्या है, यहाँ C1 है, ठीक है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर C1 लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे C1, ठीक है, और इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हमारा क्या आएगा, तृतीय संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव, ठीक है, देखो क्या हो जाएगा हमारा B2, और B2 बराबर क्या आएगा हमारा Q/C2, इसे कह देंगे हम समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से क्या लेंगे हम, तृतीय संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव क्या आएगा हमारा B3, और B3 बराबर क्या आएगा हमारा Q/C3, और समीकरण नंबर ये क्या बन जाएगी 3, ठीक है। हमने आपको यहाँ देखो कुछ बता रखा है कि बिंदु ए से डी के बीच कुल विभव क्या है, बी है, कुल विभव क्या है, बी है, ठीक है। तब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि यदि बिंदु ए व डी के मध्य कुल विभव, ए व डी के मध्य कुल विभव बी हो तब, ठीक है, तब देखो तब क्या आएगा, b बराबर b1 प्लस का b2 और प्लस का b3 डॉट डॉट डॉट, और हम आगे भी ले सकते हैं काफ़ी, ठीक है, ज़्यादा हमें तो केवल सीखना है, ठीक है, ध्यान दो। तो b बराबर यहाँ b1 का मान कितना है हमारा Q/C1, b2 का मान कितना है हमारा Q/C2, b3 का मान कितना है हमारा Q/C3, है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यदि बिंदु ए बा टी के मध्य कुल विभव बी हो तब। अब समझो आप लोग, देखो यहाँ बी बराबर हमारा क्या फार्मूला था, Q/C, ठीक है, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग Q/C, ऊपर से Q क्या है, कॉमन है, तो Q क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, प्रत्येक जगह से यहाँ बचेगा 1/C1, 1/C2, 1/C3, है ना, ये हमारा रह जाएगा। देखो Q से Q क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस के 1/C2 और प्लस के 1/C3। इस प्रकार से हमारा ये प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग क्या करोगे, अच्छे से इस टॉपिक को एक बार रिवाइज मारोगे, और रिवाइज करने के बाद आपके लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। बस 3-4 दिन बाद एक बार फिर से रिवाइज मार लेना, उसके बाद हम लोग प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो देते जा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।